नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति सागर चैनल पर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जगत जननी माँ दुर्गा बेहद दयालु एवं कृपालु हैं। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक मनाई जाती है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है और यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए समर्पित है और शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और इसका समापन कन्या पूजन और राम नवमी के दिन होता है, जो भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव भी है। चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक माँ जगदम्बे की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को घट स्थापित होगी और पहला व्रत रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है। पहले दिन 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंद माता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का रूप मानकर भोजन और उपहार दिए जाते हैं। राम नवमी और भगवान राम का जन्म। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी मनाई जाती है, जो भगवान श्री राम के जन्म का पावन पर्व है। श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जो धर्म और सत्य के प्रतीक है। इस समय व्रत, ध्यान, साधना और हवन का विशेष महत्व होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना से होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कलश स्थापना के समय भक्तजन अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का सही समय और शुभ मुहूर्त। 29 मार्च को शाम 4:32 पर प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसका मतलब है कि पूजा का शुभ समय 29 मार्च की शाम से शुरू हो जाएगा और जो कि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगा। इसलिए भक्त 30 मार्च की दोपहर तक कलश स्थापना कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। इसके अलावा दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कब न करे कलश स्थापना। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शुभ समय में कलश स्थापना करनी चाहिए, इससे साधक को शुभ फल मिलता है। वहीं अमावस्या तिथि और रात के समय में कलश स्थापना न करे। अनदेखी करने से देवी माँ दुर्गा अप्रसन्न होती है। माँ के अप्रसन्न होने से साधक को जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचांग के अनुसार इस साल 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिनों की ही नवरात्रि है। इस साल चैत्र नवरात्र में पंचमी तिथि का क्षय रहने के कारण एक दिन कम हो रहा है। इस साल 8 दिनों में ही माँ दुर्गा की पूजा होगी। 30 मार्च को कलश स्थापना की जाएगी और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रि व्रत रखा जाएगा। 1 अप्रैल को तीसरा नवरात्रि व्रत रखा जाएगा। 2 अप्रैल 2025
बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि और 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि मनाई जाएगी। चैत्र माह के शुक्ल की अष्टमी की शुरुआत 04 अप्रैल को रात 08:12 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 05 अप्रैल को शाम 07:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि का ध्यान रखते हुए चैत्र माह की अष्टमी तिथि का व्रत शनिवार 05 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को महानवमी के साथ और 7 अप्रैल को विजयादशमी मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। इसे शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर मां के आगमन से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं मां दुर्गा का प्रस्थान सोमवार 7 अप्रैल को हाथी पर ही होगा। इस शुभ अवसर मां दुर्गा की पूजा करने पर मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।